तो अब तय ये करना है कि हम एक बड़े ख़तरे से फिर दो चार होने वाले हैं, या जितना बड़ा हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो ईश्वरीय कृपा से इस बार जो इत्तेफाक हैं उनके चलते उतना बड़ा ख़तरा नहीं होने वाला। अभी अगर आप देखें जिस हिसाब के ट्वीट हैं, बिल गेट्स ट्वीट कर रहे हैं, जस्ट व्हेन इट सीम्ड लाइक लाइफ वुड रिटर्न टू नॉर्मल वी वुड बी एंटरिंग द वर्स्ट पार्ट ऑफ द पैंडेमिक। राहुल गांधी इसी तरीके से एक अपने ट्वीट में पूछ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल नॉट वैक्सीनेटेड, व्हेन विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगिन बूस्टर शॉट्स। इस बीच स्वास्थ्य सचिव ने तमाम राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि हम सावधान हो जाएं, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर ये तय पाया गया है कि ये 3 गुना ज़्यादा संक्रामक है डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। डेल्टा वेरिएंट वैसे ही बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट माना गया, लेकिन ओमिक्रॉन उससे भी 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका से जब इस वेरिएंट के बारे में पता चला, अब तक वहाँ इस वेरिएंट के 32 म्यूटेशंस देखे जा चुके हैं। मतलब ये किस तरीके से वेरिएंट बिहेव करेगा, कहाँ किस जियोलॉजिकल इसकी प्रोफाइलिंग जब की जाएगी तो कहाँ किस तरह से बिहेव करता हुआ मिलेगा। इसके जो म्यूटेंट्स निकल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 32 म्यूटेंट्स अभी तक साउथ अफ्रीका में देखे जा चुके हैं, वहाँ किस तरीके से ये बिहेव करेगा, क्या वो भी फैलेंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें दिमाग में कौंध रही हैं। यहाँ हिंदुस्तान में क्या होगा, क्या फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनेगी, क्या किस तरीके से कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे, बड़े हिस्से को इसमें समाहित किया जाएगा, या इस बार ये ध्यान रखा जाएगा कि जिन जगहों पर ये संक्रमण है वहाँ पर एक बड़ी परिधि का कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, लेकिन पूरे शहर को या पूरे राज्य को इसमें ना लाया जाए। पहली या दूसरी लहर से हमने कुछ सबक तो सीखे हैं, लेकिन पहली लहर में जो हमने सबक सीखे थे, दूसरी लहर में वो नाकाफ़ी, सरासर नाकाफ़ी साबित होते हुए दिखाई दिए। क्या इन 2 लहरों के बाद इस तीसरी लहर के पहले हम एज अ कंट्री, हम एज अ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं क्या? हम एज एन इंडिविजुअल भी क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम पालन कर रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि कुछ जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी देने का काम ये वेरिएंट करेगा। भले ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने घोषित किया है, लेकिन असल में जिस तरीके से एक कम प्रभावी वायरस शरीर में भेजकर ज़्यादा तबाही करने वाले उसी वायरस के एक दूसरे रूप के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, उसी तरीके से ये ओमिक्रॉन भी है। ये उतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन तेज़ी से लोगों को संक्रमित करता है। और इसके पीछे तथ्य ये दिए जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक रहे हैं, उनमें लक्षण नहीं आए हैं, बीमार नहीं हुए हैं। तो क्या वैसा ही होगा? लेकिन दूसरी तरफ अगर स्वास्थ्य सचिव ये कह रहे हैं कि तैयार रहें, ये बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है, 3 गुना ज़्यादा संक्रामक है। अगर आपके यहाँ पे एक हफ्ते में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10% के ऊपर है, और अगर आप ये पाते हैं कि आपके यहाँ कुल बीमारों की संख्या का 40% अस्पतालों में भर्ती है, ICU बेड्स में भर्ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, तो फिर आप वहाँ पर लॉकडाउन के लिए, सख्त रिस्ट्रिक्शंस के लिए तैयार हो जाएं। और इसके अतिरिक्त भी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को ये छूट दी गई है कि वो अपने विवेक के हिसाब से अगर इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कोई कदम भी उठाना चाहते हैं तो उनको इसके लिए पूरी छूट होगी। इस सब के बीच क्या मन बनाया जाए, खुद को क्या बताया जाए कि अब खतरा है तो सही, लेकिन ये बस जाते जाते हाथी निकल गया और पूंछ बच गई वाला खतरा है। ये पूंछ है जो धीरे धीरे निकल जाएगा, ये खतरा भी। ये एक्चुअली अभी तक हमने जो देखा था वो तो सिर्फ पूंछ ही थी। हाथी जैसा बड़ा विशालकाय खतरा तो सामने है। क्या धारणा बनाई जाए, खुद को क्या समझाया जाए, खुद की तैयारियों को कैसा रखा जाए, और आने वाले दिनों को लेकर क्या तैयारी रखी जाए? अगर आप ये समग्रता में समझना चाहते हैं तो आज शाम 6 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इस मामले के तमाम वो एक्सपर्ट्स जिनकी कही हुई हर एक बात मायने रखती है, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अड़ी में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारत वर्ष पर आइएगा ज़रूर। नमस्ते।